राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं मीनू स्वामी स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में आप सभी का। आज हम जा रहे हैं निशांत का पेपर दिलाने के लिए। पहली बार जा रहे हैं हम, मैं और निशांत अकेले इतनी दूर निशांत के डैडी के बिना। वैसे तो हम हमेशा निशांत के डैडी के साथ ही जाते हैं। निशांत का सेंटर आया था अब की बार काफ़ी दूर, तो हम आज जा रहे हैं। अभी चलेंगे, रात तक पहुंच ही जाएंगे। और कल है इसका पेपर दे के होगी फिर वापसी। तो चलो आगे दिखाते हैं आपको जर्नी कैसी रहती है हमारी। निशांत ने यहाँ पे मत्था टेक लिया है मंदिर में। दही चीनी वगैरह मैंने उसको सब खिला दिया, मगर वो अपने वीडियो को भी बनाने नहीं देता, तो इसीलिए नहीं बनाई थी। और यहाँ पे चलो मैं भी कान्हा जी को एक बार माथा टेक लेती हूँ। मंदिर में जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी है, और भगवान के साथ साथ आप सबकी दुआएं भी बहुत ज़रूरी हैं। उसका नीट का पेपर है, चलो देखते हैं कैसा जाता है। वैसे इतनी तैयारी उसने की नहीं, क्योंकि अभी तो +2 के पेपर दिए थे। अभी हमें है कि उसे 1 साल की कोचिंग दिलाते, मगर फॉर्म निकल गए थे तो हमने भरवा दिए थे उसके, कि चल पहले एक बार तो पेपर दे के तो देख, इससे कम से कम ये तो पता चलता है कि पेपर आता कैसा है। फिर भगवान की दया से अगर अब की बार बन जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं, ट्राई अगेन होता ही है। फिर कोचिंग दिला के फिर कराएंगे। मगर आपसे तो सारा काम निपटाने के बाद और सारी तैयारियां करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं मंदिर में। जाते वक्त कान्हा जी को मत्था टेकने के लिए, राधा राधा बोलने के लिए। मेरी ना ये एक आदत है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, घर से कहीं भी जाऊँ, तो कान्हा जी से एक बार मिल के जाती हूँ, बोल के जाती हूँ कि कान्हा जी हम जल्दी है वापिस, अभी आते हैं। तो यहाँ पे निशांत ने पहले पूजा कर दी थी, सुबह मैंने पूजा करके भोग वगैरह सब लगा दिया था। और यहाँ पे निशांत कर रहा था बस अभी घर लॉक, क्योंकि हमने जाना था, मगर यहाँ थोड़ा नर्वस था, पेपर था, तैयारी हो नहीं पाई थी ज़्यादा। सिर्फ बीच में 25 दिन का टाइम था इसके पास। तो अभी आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे। ठीक है जी, यहाँ पे देखो हो रहा है नाश्ता। कितने बजे? 11:30 बजे। नहीं, कैश दे दो ना। मेरे पास कैश कहाँ से आया? थोड़े तो दो, पेटीएम तो है ही, कैश भी दे दो थोड़ा सा। कितने दोगे? दे दो, कैश तो लेके चलना ही पड़ता है साथ में। ये देखिए, ये है मेरे पति कंजूस, कभी जाते हो ये मुझे पैसे नहीं देते। बताओ राज की बात क्यों नहीं देते? चलो ठीक है जी, हम जा रहे हैं चौक पे। जो बस स्टैंड में जाओगे ना, बस स्टैंड में वहाँ पे जो पार्किंग है, पार्किंग के साथ का काउंटर है दिल्ली का, ठीक है ना? वहाँ से पकड़ो दिल्ली की। ठीक है। यहाँ पे हम जा रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़े नर्वस भी हैं। निशांत ने उठा लिया है अपना बैग, ये देखिए, और हम निकल रहे हैं। और जैसे हमें डर है ऐसे इनको भी डर है। ये बार बार हमें समझाए जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ बैठना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो चलो निशांत के डैडी से बात करके सारी जगह के बारे में पूछ के किस बस में बैठना है। अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे। यहाँ मैं बैठ गई हूँ बस में। ये एसी बस थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी अंदर, बिल्कुल शांति थी। ये देखिए बस स्टैंड पे कितनी सारी बसें हैं, मगर एक बस जाती है, एक आती है, एक जाती है, एक आती है। मगर जो ये दिल्ली वाली बस हमने ली थी ना, ये कम से कम पौने घंटे बाद आई थी। हम पौना घंटा बस स्टैंड पे खड़े रहे, उसके बाद जाके कहीं बस आई, तब हमें मिली थी और ये बस ले ली थी। इसके बाद बस हम दिल्ली पहुंच के फिर हमने ली थी मेट्रो लेने के बाद यहाँ पे लिया था हमने ऑटो, क्योंकि दिल्ली के बाद हमें जाना था गुड़गांव। यहाँ पे निशांत को लगी हुई थी बहुत भूख, तो उसने कहा था कि कुछ खाने के लिए ले लो। भूख तो देखो लगनी ही थी, क्योंकि हम सुबह चल दिए थे 5 बजे, नहीं सुबह हम निकल गए थे 11:30 बजे, और अभी बजे हुए हैं 5, तो टाइम था बीच में बहुत लंबा। और ये है मेरी अगले दिन की वीडियो। हम गुड़गांव पहुंच गए थे। गुड़गांव में हमारी बुआ जी रहते हैं, ये रूम उन्होंने हमें दिया था, तो मैंने सोचा कि सुबह जैसे अकेले बैठे थे तो वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी। ये देखिए, और यहाँ पे बस हमने चाय वगैरह ले ली है थोड़ी सी। निशांत भी अपने पेपर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि थोड़ा नर्वस है, तो मैंने कहा चल तू अभी थोड़ा सा देख ले। ये देखिए चाय वगैरह लेके हम बैठ गए हैं। बस अभी नहाने के बाद करेंगे नाश्ता, और फिर निशांत तो निकल जाएगा अपने पेपर के लिए।
कमरे से मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि जो निशांत की ताई जी हैं वो थे किचन में, तो मैं यहाँ पे अकेली थी, बोर हो रही थी। बाहर आई, बहुत अच्छा मौसम था और टाइम भी सुबह का था, तो पंछियों की चहचहाहट में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी वीडियो बना ली जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। मतलब कि घर के बाहर जैसे ये देखो, वहाँ से स्टार्ट होके पूरे में पार्क है और पूरे में ही घर के सामने पेड़ है और काफ़ी हरियाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे ये बना रहे थे दीदी पाव भाजी। इन्होंने निशांत से पहले ही पूछ लिया था कि तुझे क्या पसंद है, तो उसने कहा था कि पाव भाजी। यहाँ पे बन रही है पाव भाजी। यहाँ पे तड़का तैयार कर दिया है इन्होंने और सब्जी वगैरह सब बॉयल करके यहाँ पे रखी हुई है, उसको मैश कर लिया है और तड़का तैयार है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सिंपल मसाले जो डलते हैं वो डाल दिए हैं और अभी डाल देते हैं इसमें सब्जी। और ये डाल दी है सारी सब्जियाँ मैश करने के बाद। यहाँ पे हमारी पाव भाजी थोड़ा देर पकाने के बाद हो जाएगी तैयार और इसमें डाल देंगे हम फिर पाव भाजी थोड़ा सा मसाला भी। ये जो चुकंदर थोड़ा डाला था ना इसके अंदर, उसके हल्के पीस बड़े थे तो वो पूरी तरह से हुए नहीं थे, तो इसलिए ये हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। और देखिए यहाँ पे कलर कितना अच्छा आया है ना इसका। तो यहाँ पे हमारी पाव भाजी तैयार है। और ये है वीडियो मेरी अगले दिन की, जब वापस हम आ गए थे अपने घर। दोपहर में आए थे हम लेट, यही कोई 2:30 बजे के आसपास। तो मैंने खाना बनाया नहीं था। निशांत ने और उसके डैडी ने तो बाहर से खा लिया था, मगर मैंने थोड़ी चाय ली थी। मैं थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। अभी निशांत के डैडी ने कहा कि शेक बना लो, और निशांत भी आया था जिम से, तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए पहले शेक तैयार कर देती हूँ। शेक वैसे भी अच्छा है सेहत के लिए। तो यहाँ पे मैं शेक बनाने लगी, उस टाइम पे मैंने देखा कि केले तो है ही नहीं। फिर मैंने निशांत को कहा कि जा फटाफट से केले लेके आ। और जब से निशांत ये है कि बड़ा हुआ है ना और बाइक वगैरह चलाने लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सुविधा हो गई है इसके बाइक वगैरह चलाने से, क्योंकि पहले मुझे खुद कनेटिक उठा के बाजार जाना पड़ता था, केले वगैरह लेके आने पड़ते थे, फिर मैं अपना काम करती थी। और अब निशांत ले आता है सारा सामान मेरा जो जैसे ज़रूरत का होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दूध वगैरह मैंने डाल दिया है और शेक हो रहा है बिल्कुल तैयार। यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने इनके लिए 2 कप लगा दिए हैं। मगर निशांत के डैडी का तो बाहर भेजना था, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही कप की ज़रूरत थी, तो मैं निशांत के लिए डाल देती हूँ। जो शेक वगैरह है ना, इसमें जैसे कि चीनी पहले मैं यूज़ करती थी, अब मैंने चीनी यूज़ करनी बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि मैंने सुना था कि चीनी सेहत के लिए सही नहीं है। तो अब बस हम देसी खांड या फिर शक्कर यूज़ करते हैं। जैसे मेरा या निशांत के डैडी का मैं कुछ भी बनाती हूँ मीठा तो शक्कर डालती हूँ, और बच्चों का जब कुछ बनाती हूँ तो देसी खांड, क्योंकि वो ना शक्कर नहीं पसंद करते। ये देखिए मैं लेके जा रही हूँ, और देखना इसका कलर देखते ही ना वो सबसे पहले यही पूछेगा कि इसमें क्या कमी है। और ये देखिए, अगर मैं बता देती ना शक्कर का है तो उसने पीना नहीं था। तो चलो दोस्तों, बस अब हम मिलते हैं कल अपने नए व्लॉग में। बाय बाय।